गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत पुनः एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ते। प्रश्न इस प्रकार से, हार्मोन तथा विटामिन में क्या अंतर है। आइए संक्षिप्त में हार्मोन तथा विटामिन के मध्य कंपैरिजन जाने। तो हार्मोन ऐसा जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होने के पश्चात लक्ष्य अंगों तक जाकर अपने कार्य को संपादित करते हैं और कार्य को संपादित करने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो हार्मोन्स ये शरीर में संग्रहित नहीं होते किंतु ये लगातार बनते रहते हैं। अर्थात हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रेट होता है। हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, जैसे हमारे मस्तिष्क में पाइनल, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनड्स, टेस्टिस एंड ओवरी, इस प्रकार से। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से लगातार स्रावित होता है और स्रावित होने के पश्चात लक्ष्य अंगों पर जाकर अपना कार्य करता है और कार्य करने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो हार्मोन शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं किंतु ये लगातार बनते रहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से लगातार ये बनते रहते हैं। विटामिन डी को छोड़कर हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है। इन्हें भोज्य पदार्थों के माध्यम से बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन ये हमेशा संग्रहित रहते हैं, अर्थात हमारा शरीर इन्हें बनाता नहीं है किंतु भोज्य पदार्थों के माध्यम से हम इन्हें लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर संग्रहित रहते हैं। विटामिन बी एवं सी को छोड़कर, विटामिन बी एवं सी जल में मिले विटामिन से, अतः ये जल में घुलनशील होकर मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। अतः विटामिन बी एवं सी को छोड़कर, अर्थात बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B7, B9, B12 इत्यादि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले विटामिन एवं सी जो जल में मिले विटामिन होते हैं, ये मूत्र मार्ग के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं। इनको छोड़कर बाकी विटामिन जो फैट सोल्यूबल्स होते हैं, वसा में मिले विटामिन होते हैं, ए, डी, ई के विटामिन जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ये हमारे शरीर में हमेशा संग्रहित रहते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, अर्थात बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं विटामिन। तो पहला अंतर जाना हमने, ये शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, हार्मोन्स शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं किंतु ये लगातार बनते रहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से लगातार ये बनते रहते हैं। और विटामिन बी एवं सी को छोड़कर विटामिन जो फैट सोल्यूबल्स होते हैं, ए, डी, ई के, ये हमेशा संग्रहित रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन इस प्रकार से, ये एंडोक्राइन ग्रंथियों में बनते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अभी हमने संक्षिप्त में जाना, जैसे हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली पाइनल ग्लैंड्स, उसके नीचे पाइनल, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनड्स, अर्थात नर जनन अंगों और मादा जनन अंगों में पाए जाने वाली, जैसे नर जनन अंग में टेस्टिस एंड मादा जनन अंग में ओवरीज, इनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, इनसे सिक्रीट होने वाले पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे तो इन्हें हम कह सकते हैं ये एंडोक्राइन ग्रंथियों में बनते हैं, अर्थात ये हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्रंथियों में बनते हैं और एंडोक्राइन ग्रंथियों से सिक्रीट होने के पश्चात अपना कार्य संपादित करते हैं और कार्य संपादित करने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। आगे विटामिन के बारे में जाने, तो इनका निर्माण शरीर में नहीं होता। विटामिन जो होता है इनका शरीर में निर्माण नहीं होता। विटामिन डी को छोड़कर विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों द्वारा शरीर में त्वचा द्वारा होता है। तो इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, परंतु ये आहार में उपलब्ध रहते हैं, अर्थात आहार के माध्यम से, भोज्य पदार्थों के माध्यम से, अर्थात वेजिटेबल्स के माध्यम से इन विटामिन को हम लेते हैं। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है परंतु ये आहार में उपलब्ध रहते हैं विटामिन डी को छोड़कर। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में हार्मोन्स एंड विटामिन के मध्य कंपैरिजन जाना। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस प्रकार से अन्य लॉजिकल एवं 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।